नेतन्याहू साहब ने एक और भड़क मारी। उन्होंने कहा कि जी फौजें जो वापस बुलवाई हैं, असल में वो फौजें हमने इसलिए बुलवाई हैं कि जरा ताज़ा दम हो जाएं, जरा ये कुछ खाना वाना खा लें, कुछ पानी वानी पी लें, उसके बाद एक रफा के ऊपर एक हम भरपूर हमला चूंकि हमने करना है तो इसलिए उसके लिए हम तैयारी करने के लिए वापस आए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर तो ये मामला बहुत मेरे नहीं ख्याल के ऐसी हमाकत नेतन्याहू हुकूमत करेगी। तो ये कि पसपाई है, बस उनका ये है कि जी इतने लोग गजा में भेजे जाएं फौरन, ये इस तरह से हो और हमारा भी कोई रोल हो बीच में, दाएं बाएं आगे पीछे। लेकिन ये हतमी, मैंने आपसे कहा ना कि हतमी मराहल की तरफ मामला चला गया है कि या तो ये ऐलान हो जाएगा 72 घंटों में, 3 दिन में, 4 दिन में, क्योंकि सीआईए चीफ और ये सारे लोग जब आए हैं और नेतन्याहू से जो बात की है प्रेसिडेंट बाइडेन ने, उसके बाद कोई कसर नहीं छोड़ी गई यहाँ पे कि यहाँ पर अब ये सीज फायर हो। और हमास ने भी लचक दिखा दी है कि चले मुस्तकिल नहीं, ये 6 हफ्ते की सीज फायर, वो जो बात आपने पहले की थी वो जो अमेरिकन कर रहे हैं। अच्छा, इसी दौरान जो है वो तो ये एक बड़ा तारीखी लम्हात है कि इसके नतीजे में एक बहुत ही घिनौनी साजिश हुई है इस दौरान, और लिबनान में हुई है। और लिबनान में घिनौनी साजिश ये हुई है कि वहां पे दोबारा एक खाना जंगी शुरू हो जाए लिबनान के अंदर। एक बड़े जबरदस्त रहनुमा जो कि क्रिश्चियन जो फोर्सेस हैं, क्रिश्चियन फोर्सेस, लेबनन फोर्सेस जो कि क्रिश्चियन है, ठीक है, तो उनके पास्कल सुलेमान जो है, पास्कल सुलेमान को वहां पर ये ध्यान में रखें कि 1975 में भी जब खाना जंगी हुई थी लिबनान में, तो ये खाना जंगी जो है ये शिया सुन्नी क्रिश्चियंस ये इनके दरमियान हुई थी। और उसके बाद फिर ताइफ का मुआहदा हुआ था, तय पाया था कि सदर जो है वो जो है इस मसलक से होगा या मजहब से होगा, वजीर आजम ऐसे होगा, स्पीकर ऐसे होगा, ये सारा ताइफ एग्रीमेंट में तय पाया था और ये खाना जंगी रुक गई थी। अब जनाब क्या हुआ कि वहां पे शुमाल में जो बैरूत का शुमाल है, जो लोग बैरूत गए हैं उनको इस बात का यकीनन अंदाजा होगा कि जो जनूबी बैरूत है वहां तो दाहिया का इलाका है और हिजबुल्ला है। लेकिन जो शुमाली बैरूत है, जब आप पहाड़ियों से ऊपर जाते हैं, यानी आप इस तरह समझें कि जैसे इस्लामाबाद है, ये रावलपिंडी इस्लामाबाद, तो अगर आप ये मरी की तरफ मरी की तरफ ऊपर की तरफ जाएं तो वहां पर फिर क्रिश्चियंस आबाद हैं वहां पे। तो जो ये वो शुमाल का इलाका है, ठीक है। तो जनूब में हिजबुल्ला का ज्यादा और मतलब है कि ज्यादा मौजूद है हिजबुल्ला, पहले तशी ज्यादा है। और मैं आपको बताऊं, जब खाना जंगी हुई थी ना लिबनान की, तो इस तरह की खाना जंगी थी, इतनी खौफनाक खाना जंगी थी कि आज भी आप वहां जाएं, जो लोग जाते हैं वो लिबनान की खाना जंगी को जिन्होंने देखा है, जो समझते हैं, इस तरह से था कि एक सड़क है, सड़क के ऊपर एक लकीर है, एक लकीर उन्होंने खींच दी कि ये तुम्हारा इलाका है, ये मेरा इलाका है। दोनों तरफ से स्नाइपर्स वो जो है निशाना लगा के बैठे हैं। अब एक बच्चा, अगर गेंद उसकी इस तरफ आ गई और बच्चा ने लकीर पार कर ली तो बच्चे के सर में गोली। इस तरह की वो खाना जंगी थी, इस तरह से मुल्क तकसीम हुआ होता, शहर तकसीम हुए होते। अब जनाब पास्कल सुलेमान जो है, पास्कल सुलेमान को अगवा कर लिया उनके इलाके से। एक गाड़ी आई, अगवा करके ले गई, सुबारो, सफेद रंग की सुबारो गाड़ी, और गाड़ी अगवा करके ले गई और साथ ही उनका टेलीफोन वहां पे फेंका। और वो उनको फिर सरहद अबूर करके उनको सीरिया ले गए, शाम। और शाम में जाने के बाद उनको वहां पे गोलियां मार दी गई, और गोलियां मारने के बाद जो है उनकी लाश वहां पे उनकी गाड़ी से मिली। अच्छा, इसके नतीजे में दोबारा जो है एक बार फिर लिबनान में शदीद जो है वो कशीदगी फैल गई। हिजबुल्लाह की तरफ से इसकी मजम्मत की गई। उन्होंने जो लेबनीज फोर्सेस हैं, जो क्रिश्चियन फोर्सेस हैं लेबनान की, उन्होंने हिजबुल्लाह पे इल्ज़ाम लगाया, उनके मुकाबिल रहनुमाओं ने। जो अलजबील का इलाका है ऊपर, वहां पे हड़ताल हो गई, हंगामे शुरू हो गए, एक गड़बड़, फिर दोबारा ये कोशिश हुई कि ये खाना जंगी, अभी कौन इसके पीछे कौन सा हाथ था, कौन सी कुव्वतें थी, ये वाजे नहीं अभी तक। लेकिन ये है कि अभी इस वक्त जब बात मैं आपसे कर रहा हूं तो बड़ी हद तक उसमें उस कशीदगी में कमी आई है। हिजबुल्लाह ने उसको कंडेम किया है। बाकी जो लोग हैं, उनके वजीर आजम, उनकी हुकूमत, वो भी दरमियान में पड़े हैं दोनों तरफ से कि ये बात आगे ना बढ़े। लेकिन ये मैं यहाँ पे लेबनान की जो सरकारी एजेंसी है, नेशनल न्यूज़ एजेंसी, मैं उसको कोट कर रहा हूँ कि 11 स्लाइड अगर हम दिखा सकें कि डिफेंस मिनिस्टर जो हैं उन्होंने लेबनीज फोर्सेस के उन्होंने अपनी कंडोलेंसेस दी हैं। और फिर आर्मी ने उनकी अनाउंस किया लेबनान की
कि सीरियंस को अरेस्ट कर लिया उन्होंने। एक गिरोह जो शाम से जिसका ताल्लुक था उसको गिरफ्तार कर लिए और उनसे तहकीकात हो रही हैं पास्कल सुलेमान के कत्ल के सिलसिले में। और एमटीवी लेबनान जो है वो ये बता रहा है 13वीं स्लाइड की उनकी गाड़ी मिल गई है सीरिया से और आज उसको हैंडओवर कर दिया जाएगा। हैंडओवर कर दिया गया मेरे ख्याल से थोड़ी देर पहले, गाड़ी उनकी वापस कर दी गई है। अच्छा, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात इसमें ये बताऊं कि जो ये लड़वाने की कोशिश हुई है आपस में और ये कोशिश बहुत खतरनाक वक्त में हुई है। ये ऐसे वक्त में कोशिश हुई है कि जब आप देखें कि ये पूरे लेबनान का मामला इसराइल के साथ चल रहा है। शाम की एक पुराने, मैं उस जाना नहीं चाह रहा वो मामला खत्म हुआ, लेकिन रफीक अल हरेरी का जब कत्ल हुआ था तो उसके बाद सीरियंस को वो निकल गए थे लेबनान से और एक बड़ी कशीदगी थी, बहुत अरसे तक सीरिया वहाँ रहा, फिर उसको निकल गए थे। फिर मतलब एक पूरी तारीख है सीरिया और लेबनान की। अच्छा, अब इसमें जो है वो अगर मैं 14 ये लोकल वहाँ का जो शुमाली जो इलाका है वहाँ से ये अखबार शाये होता है, दिस इज बैरूत, जो 14 है स्लाइड। तो वहाँ पर पास्कल सुलेमान के कत्ल के बाद जो है वो कंफ्यूजन भी है, दुख फैला हुआ है। तो ये एक बड़ी अजब सी कोशिश हुई है, खौफनाक कोशिश हुई है खाना जंगी करवाने की लिबनान में, पूरे लिबनान में। और अगर लिबनान में शुरू हुई तो फिर ये उसके बाद फैल जाएगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो रहनुमा है, तमाम रहनुमा वो सूरत हाल को समझते हैं और ये खाना जंगी की तरफ लिबनान नहीं जाएगा दोबारा, शिया सुन्नी या क्रिश्चियंस के हवाले से, क्रिश्चियन और जो भी आपस में मामलात हैं। और ये यहाँ पे बयानात वगैरह भी जरा कंट्रोल कर रहे हैं वहाँ पे लोग। अच्छा, ये तो एक तो ये मामला हुआ साथ ही। फिर दूसरी जो बात है वो ये हुई कि तुर्की और इसराइल के दरमियान कशीदगी जो है वो नए रुख पे चली गई। तुर्की ने ये कहा था तैयब एर्दोगन, प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगन की हुकूमत ने, कि ये जो एयर ड्रॉपिंग हो रही है, जो इमदाद जा रही है, उसमें हमें भी यानी बहुत बड़ी तादाद में तुर्क जो हैं, तुर्की के लोग वो चाहते हैं कि गजा तक इमदाद पहुंचाएं। अब ये जो उन्होंने ये कहा कि जी इमदाद पहुंचाएं तो हमें भी इजाज़त दी जाए कि हम वहाँ पे एयर ड्रॉपिंग करें। वो जिस तरह से आप ये पैराशूट्स के ज़रिए या बाकी तरीक़ों से वहाँ पे पहुँचा रहे हैं, ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो हमें भी मौका दिया जाए कि हम वहाँ पे इमदाद पहुँचाएँ। अच्छा, इसराइल ने जो है वो मना कर दिया। तुर्की को उन्होंने कहा कि हम ये नहीं आपको इजाज़त दे सकते और ये जो है ये हम इसको ऐसे ही जिस तरह से अमेरिका या फ्रांस या बाकी मुल्क, नीदरलैंड्स वगैरह वो इमदाद पहुंचा रहे हैं, आप उनको दे दें इमदाद और वो पहुंचा देंगे, आप हमें दे दें हम पहुंचा देंगे। उन्होंने मना कर दिया तुर्की को। तुर्की ने आज वहां पर बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने जो मसनूआत इसराइल से आती हैं, कुछ 54 के करीब, उनके ऊपर पाबंदी, यानी ट्रेड वॉर, आप समझ लें कि ट्रेड वॉर का एक स्टार्ट हो गया है बिटवीन टर्की एंड इसराइल। और ट्रेड वॉर में उन्होंने 54 मसनूआत, या उसमें सीमेंट भी है, उसमें स्टील भी है, उन्होंने पाबंदी लगा दी है। इसराइल से जो सामान आता है तुर्की उस पर पाबंदी लगा दी है। अच्छा, तुर्की के इस ने जो पाबंदी लगाई, इसराइल से सामान आता है तो उससे तुर्की पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तुर्की के लिए तो पूरी दुनिया खुली हुई है, लेकिन इसराइल के लिए मसला हो जाएगा जवाब में, क्योंकि बहुत सारा सामान ऐसा है जो तुर्की से इसराइल आता है। मतलब उसमें बहुत सारी चीजें, मिसाल के तौर पे जैसे ये जो डोव के साबुन है, इससे लेके ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल के जो शैम्पूज हैं, मतलब ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो तुर्की से जाती हैं वहां पे। और उनकी फ्रेंचाइज जो है वो मतलब तुर्की में ऑफिसेज हैं मल्टीनेशनल्स के, और वो फिर आगे वहां पे उन्होंने फ्रेंचाइज ली हुई है इसराइल में। तो ये जो है एक ट्रेड वॉर शुरू हुई है। ये भी बड़ी अजब सी बात है इस वक्त के, एक ट्रेड वॉर शुरू हो गई है तुर्की के दरमियान। और तुर्की और इसराइल के ताल्लुकात ये कहीं बेहतर हुए थे 2022 में जब सफीर वापस आए थे, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा कशीदा हैं, और ये सारे ही मुल्कों से कशीदा हैं, और मुल्कों ने अपने अपने जो वहां से निकाला हुआ है सबको, सफीरों को भेजा हुआ है इसराइल के आइसोलेशन में। मैंने आपसे कहा ना कि ये 24-48 घंटों में तय हो जाएगा कि क्या सीज फायर होती है। सीज फायर का मतलब यह है कि एक बड़ी कामयाबी और एक बहुत बड़ी नाकामी, पसपाई, शिकस्त, और उसके बाद आगे आप देखें आज ये दोबारा
निकारागुआ और जर्मन्स को लेके निकारागुआ गया हुआ है आलमी अदालत इंसाफ में, और वहाँ पे उनकी जी ये असला दे रहे हैं। अभी तक दूसरा बड़ा मुल्क है दुनिया का अमेरिका के बाद जो असला देता है। तो आज जर्मनी ने अपनी वजाहत पेश की है कि जी हम जेनोसाइड में नहीं है, हमारे दिफाई मुआहदात थे, ये सारा वगैरह वगैरह, वो भी एक फ्रंट खुला हुआ है। और इसी दौरान जो है वो जो पहली दफ़ा हुतीज़ ने हमला किया तो उसमें सी बॉर्न मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल किया है। इसराइल को यहां तक आगे जाना पड़ा है, हुतीज़ यहां तक ले गए। अब ये देखें, मैंने आपसे पहले कल भी बात की थी, मैं आज दोबारा बात कर रहा हूं कि इसमें जो है वो एक जो उनकी तरफ से मैसेज था कि जी अगर हमें हिट किया गया, इसराइल को हिट किया गया तो मस्जिद अक्सा को नुकसान पहुंच सकता है। ये जो है ना गीदड़ भपकी है, मस्जिद अक्सा को नुकसान पहुंच सकता है, ये गीदड़ भपकी है बहुत बड़ी। क्योंकि मस्जिद अक्सा को नुकसान अगर पहुंचाते हैं यहूदी वहां पे, इसराइल की सहूनी जो है, तो इसका मतलब ये है कि थर्ड टेंपल तो चला गया ना, हैकल सुलेमानी भी गया ना, खुदा ना खास्ता ये नुकसान पहुंचता है मस्जिद अक्सा को, तो फिर हैकल सुलेमानी कहां बचेगा? मतलब वो कौन सी जगह होगी जहां हैकल सुलेमानी तामीर होगा? तो जो थर्ड टेंपल जो इंतजार कर रहे हैं वो अपने मसाया का, तो वो कहां पे, वो किंग कहां पे आएगा? तो वो ये एक जो ईरान की तरफ से जवाब में एक खामोश मैसेज ये गया है कि भाई उसके आपने जो करना है वो तो करना है, लेकिन फिर उसके बाद थर्ड टेंपल कहां बनेगा? एक पुरानी तारीख भी है ना, बख्त नसर आके ले गया था, ये ईरान से आया था, वो तबाह करके चला गया था, तो एक पुरानी तारीख भी है, ये सेकंड टेंपल कैसे तबाह हुआ था। तो वो अब इशू ये है सारा कि वो तो बात इतनी चली नहीं, गीदड़ भपकी सी है, लेकिन ये कि वो बहरहाल ये मुज़ाकरात के दरमियान एक तलखी भी है, एक टेंशन भी है, अमेरिकन सर्वे बैठे हुए हैं, वॉर कैबिनेट बैठ गई है, ये ऐलान होने जा रहा है, कब ऐलान होता है, सीज फायर शराइत कैसे होती हैं, कौन से मुल्कों की फौजें उतरती हैं वहाँ पे, मुसलमान मुल्कों की किस तरह बात आगे बढ़ती है, तो ये सारा जो है ये भी हमने देखना है। जी मेरी आवाज़ क्लियर है मेरी? जी डॉक्टर साहब आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, तो जी तो ये सारा कुछ जो है ये अभी हमने देखना है। अच्छा, इसमें जो एक इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसी दौरान आज जो है वो लेवरोव, जो रशिया के वजीर खारजा लेवरोव, सर्जेई लेवरोव, उनकी मुलाकात हुई है सदर शी जिनपिंग से। पहले तो उनकी मुलाकात हुई वजीर खारजा से चाइना के, अब शी जिनपिंग से मुलाकात हुई है आज। ये बड़ा गैर मामूली है, मतलब इसलिए गैर मामूली है कि जो प्रेसिडेंट्स हैं उनसे अमूमन ख़ासतौर पे जो चाइना के शी जिनपिंग हैं उनसे वज़राए ख़ारजा नहीं मिलते, तो उनसे जो है वो वज़राए ख़ारजा से मिलते हैं। लेकिन सर्जेई लेवरोव की मुलाकात शी जिनपिंग से हुई है, वज़ीर ख़ारजा से भी हुई है, लेकिन उनके सदर से हुई है चाइना की। और ये मुलाकात जो है ये 2018 के बाद हुई है, यानी आप समझें कि ये मुलाकात उस वक्त हुई थी जब 2018 में सदर पुतिन ने दौरा किया था चाइना का। तो सदर पुतिन चूंकि दोबारा अगले चंद हफ्तों में या एक महीने के अंदर अंदर वो दोबारा दौरा करने जा रहे हैं, चाइना का पहला सरकारी दौरा दोबारा मुंतखब होने के बाद, तो इसलिए उससे पहले लेवरोव पहुंचे हुए हैं और लेवरोव की मुलाकात शी जिनपिंग से हुई है। और ब्रिक्स और एससीओ और ये ग्लोबल साउथ बहुत बड़ी, ये बहुत अहम मुलाकात है। और उस वक्त तक यकीनन यूक्रेन किसी तरफ पहुंच चुका होगा, उस वक्त तक ये गजा के मामला किसी जगह पहुंच चुके होंगे, अमरीकी अपने सदारती इलेक्शंस में वहां पर एक खप पड़ी होगी। तो ये मुलाकात जो अगले महीने की तैयार हो रही है, और उससे पहले इस हफ्ते मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि जो जुमेरात आ रही है, इस जुमेरात को व्हाइट हाउस में जापान के कशीदा जो है वो वजीर आजम और मार्कोस जो कि फिलिपाइन के हैं, ये दोनों पहुंच रहे हैं वहां पे वाशिंगटन, और ये एक ट्राइलेटरल एक और जो चाइना के खिलाफ एक और इत्तेहाद का ऐलान हो रहा है। तो ये इस वक्त बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, बहुत कुछ होने जा रहा है अगले चंद दिनों में। और मैंने कहा हर बात का हर बात, अफगानिस्तान, ईरान, ये सारे मामला, इंडिया, चाइना, ये साउथ चाइना सी, ये हर वाक़े का पाकिस्तान के ऊपर असर पड़ रहा है। IMF से लेके अंदरूनी सियासत से, ये सिक्योरिटी के कंसर्न्स, ये आपकी खारजा पॉलिसी, आपके वीज़ा पॉलिसी, आपकी मसनूआत कैसे होंगी, आपकी आगे लोगों के वीज़े कैसे लगे, ये सारे मामला दुनिया में जितने हैं ना, महंगाई कहाँ पे जाएगी, क्या होगा, ये सारे वाक़यात आपस में ऐसे मरबूत हैं।